हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना शरीर यानी एनाटॉमी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है षडंग शरीर। ठीक है, षडंग शरीर का मतलब क्या हुआ? षड अंग यानी कि 6 ऐसे अंग हैं जिसको मिला करके षडंग बोला गया है। इन 6 अंगों को मिला करके षडंग कहा गया। विभिन्न आचार्यों ने अपना इसमें अलग अलग मत दिया है, तो उनके मतों के अनुसार जानेंगे कि षडंग में कौन कौन से अंग आ जाते हैं और कैसे इनको 6 बोला गया है, कैसे 6 अंग हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चरक के अनुसार। तो चरक के अनुसार जो इन्होंने षडांग का बताया है कि 6 अंग कैसे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले लिया है 2 बाहु यानी कि 2 हाथ को 2 अंग मान लिया। उसके बाद से 2 शक्ति यानी कि पाँव, शक्ति का मतलब हो गया पाँव, तो 2 पाँव हो गए यानी कि 2 हाथ और 2 पाँव। उसके बाद से सिर और ग्रीवा यानी कि सिर को और ग्रीवा को एक अंग मान लिया है। उसके बाद से मध्य शरीर को एक अंग माना है। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 6 अंग हो गए। ठीक है, लेकिन सुश्रुत के मत के अनुसार अगर देखेंगे तो सुश्रुत मत के अनुसार क्या है, इन्होंने 6 अंग तो माना है, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 बाहु और 2 सिख्त न बोल करके उन्होंने 4 शाखाएं बोल दिया है। ठीक है, 4 शाखाएं, इसमें हाथ और पैर दोनों आ जाएगा। हाथ 2 हाथ और 2 पैर। ठीक है, शाखा का मतलब हाथ पैर। ठीक है, तो 4 तो यही हो गए। 5वां मध्य शरीर और 6वां सिर बोल दिया है, तो टोटल कितने हो गए? 6 अंग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों का याद रखेंगे, चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है जो आचार्य भाव मिश्र के अनुसार है। वैसे आप अगर लिखेंगे तो आप दोनों केवल चरक का और सुश्रुत का, ये आपके पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने क्या है, आचार्य भाव मिश्र के अनुसार जो अंग है, इन्होंने अंग तो 6 ही माना है कि षडांग यानी कि 6 विभाग ही होते हैं। पूरे जो शरीर का जो स्थूल रूप होता है उस स्थूल रूप का 6 विभाग किया गया है। ठीक है, और उसको षडंग बोला गया है। किंतु आचार्य भाव मिश्र ने सुश्रुत का अनुसरण किया है। जो सुश्रुत ने बताया 6 अंग, उसी को तो लिया है, लेकिन ऐसा बोला है कि मैं सुश्रुत के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उनके अंगों को भी थोड़ा विस्तार करके 8 अंग बता दिया है। ठीक है, जैसे देखिए, सिर हो गया, ग्रीवा हो गया, दोनों हाथ, वक्षस, उदर, पार्श्व, पृष्ठवंश और शक्ति यानी कि दोनों पाँव, इसमें सबको जोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने अंगों का तो वर्णन किया ही है, साथ ही साथ उपांगों का यानी कि इनके अंदर जो अंग पाए जाते हैं उनका भी वर्णन कर दिया है। जैसे आप देखेंगे तो सिर के साथ इन्होंने ज्ञान इंद्रियों का भी वर्णन कर दिया है। उसी तरीके से हाथ पाँव के साथ उंगलियों का वर्णन कर दिया है। जो वक्षस है, वक्षस के साथ यानी कि जो चेस्ट रीजन होता है वहाँ पे हृदय, फुफ्फुस और स्तन का भी वर्णन कर दिया है। उदर वाले में यकृत, प्लीहा, क्लोम, आंत, वस्ति, मूत्राशय, वृक्क, गुदा, इन सब का वर्णन कर दिया है। और कटी और नितंब आदि का भी वर्णन वहाँ पे उत्तर प्रदेश में कर दिया है। इस तरीके से उन्होंने पूरा इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, षडांग शरीर लिखने के लिए आता है 2 नंबर या 4 नंबर में, तो आप चरक और सुश्रुत का मेनली इसको लिखेंगे। उसके बाद से आप चाहें तो भाव मिश्र का भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।